नमस्कार दोस्तों, अनुष्का टेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो एसएससी केस के सेटलमेंट को लेके रहेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग एक्शन लेने की भी बात कर रहे हैं। एक सिंगल बंदा भी बोल रहा है कि मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं केस कर दूंगा, आप बस स्टेप्स बताओ। देखो, स्टेप्स तो मैं मंडे कल के वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो केस जो सेटलमेंट का चल रहा है, इसमें सेटलमेंट में क्या हो सकता है। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, और क्या ये ऑन पैसिव केस जीत गया है, क्या ऑन पैसिव वापस आने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर तरीके से बताऊंगा कि एसएससी का अगर सेटलमेंट होता है तो उसमें क्या निकल के आने के चांसेस है, और अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो क्या होने वाला है। तो जब तक ये आपके दिमाग में नहीं होगा तो ये लोग आपके जितने, ये आपके प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है, ये जितने दलाल कॉपी ट्यूबर्स है, जितने आपके फेक लीडर्स है, ये लोग आप लोगों के दिमाग को ना, ये लोग भ्रमित कर दे रहे हैं। जो ऐश आप लोगों को बोल रहे हैं ना, तो सेम चीज़ सच में ये लोग आप लोगों के दिमाग को भ्रमित करके कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं कि एक्चुअली में आप लोग अभी भी उम्मीद में बैठे हो। जो ये जितने आपके ये जो जितने जाहिल कॉपी ट्यूबर्स है, जितने दलाल कॉपी ट्यूबर्स है, प्लीज़ इन पे भरोसा करना बंद कर दो, क्योंकि ये लोग अपने आपके भी नहीं है तो आप लोगों का क्या होगा। क्योंकि इनका क्या है कि जब धिल्लन जैसा इनका गुरु, धिल्लन के चेले हैं ना ये लोग, तो धिल्लन इनका जब गुरु है वो हार मान के बैठ गया कि भाई मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ये लोग हार मानने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको आप लोगों से मतलब नहीं है। इनको मतलब है अपने व्यूज़ से मतलब है, इनको रोज़ दो वीडियोस बनाने से मतलब है, इनको बस आप लोगों के आगे कहानियाँ गाने से मतलब है, ताकि इनका घर चलता रहे। इसलिए इनको मैं हमेशा जाहिल गंवार बोलता हूँ। देखो, जाहिल गंवार मतलब ये नहीं है कि भैया पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो समझदार है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो समझदार नहीं है, उसमें विजडम नहीं होगा। समझदारी, विजडम, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं हो सकता पढ़ाई लिखाई से, ठीक है। उससे डायरेक्टली रिलेट अधिकतर केस में नहीं होता है। तो हो सकता है ये लोग, हो सकता है बहुत पढ़ाई लिखाई किया हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से इनके जाहिलपना का कोई भी लेना देना नहीं है। इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बहुत बड़ा कल्प्रिट ये है कि ऐश तो चलो आया, ऐश ने बस कोशिश किया कि कितने लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को प्रमोट किसने किया? इन लोगों ने किया। ऐश अगर मंडे आके कुछ बोलते हैं तो अगर मान लो 2 महीने बाद वापस आता है, तो ये क्या करते हैं कि वो 2 महीने तक आप लोगों को मैनिपुलेट करते रहेंगे। आप लोगों के दिमाग में उल्टा पुल्टा फालतू के बातें घुसा घुसा के आप लोगों को मोटिवेट करते चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग, आप लोगों को खुद महसूस करो कि आप लोग ने ऐश को सुन के ये चिप्स लिया या फिर ज़्यादातर इनको सुन के लिया होगा, तो आप लोगों को खुद उसका आंसर मिल जाएगा कि ऐश से ज़्यादा कल्प्रिट ये लोग हैं। अंग्रेज़ आए थे इंडिया में, लेकिन अंग्रेज़ क्यों शासन कर पाए? क्योंकि इंडिया से ही बहुत सारे ऐसे दलाल लोग थे, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके कारण एक सोने की चिड़िया का क्या हाल हो गया था, आप सबको पता है, हिस्ट्री आप सबको ने पढ़ा हुआ है। तो सेम चीज़ ये जितने दलाल है, ये जितने गंवार है, ये जितने जाहिल कॉपी ट्यूबर्स है, इनका है, जितने फेक लीडर्स है, इनका रोल यहाँ पे है, कल्प्रिट है। इन पे भी एक्शन लिया जा सकता है। इसको डेफिनेटली हम आगे कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरी बस अभी के लिए रिक्वेस्ट इतना ही है कि इनको सुनना अभी बंद करो। इनको कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को एडवांस में चीज़ें बता देता हूँ। 7 जुलाई को आपका होने वाला है, वो भी मैंने आपको एडवांस में बता दिया, लेकिन इनमें से कोई नहीं बताएगा। इनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा आके बोल के चला गया कि भाई 97% पता नहीं क्या चीज़ का सपना देख रहे हैं, लेकिन इन दलालों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। ये लोग उसमें भी ऐश को सपोर्ट कर रहे हैं। इनको क्वेश्चन उठाना चाहिए था। अरे 97 को आप भ्रमित दिमाग वाले बोल रहे हो, तो भैया आप लोग कैसे बोल सकते हो? पूरा ऑन पैसिव तो 97% से खड़ा हुआ है। 3% तो क्या है? 3% तो वही लोग होंगे, थोड़े ये इन्हीं में से कोई है, या फिर बहुत जो टीम बना के बैठे हैं उन्हीं में से। फिर वो लोग कमाएंगे भाई, उनकी कमाई तो ऑलरेडी फिर दूसरे कंपनी में हो ही चुका है। तो वो 3% के बारे में क्या सोचना? असली तो पूरा केस जो पूरी ऑन पैसिव खड़ी हुई थी वो 97% की वजह से हुई थी। क्या किसी के मुंह से आप लोगों के लिए 97% लोगों को लेके कोई भी बात निकली? नहीं निकली। क्यों? क्योंकि ये दलाल है, ये अपने आप के नहीं है। इनका एक ही धर्म है कि किस तरह से मुझे पैसा कमाना है। तो प्लीज़ इनको अभी इग्नोर करके रखो। हम अपने उस पे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो टॉपिक क्या है, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि देखो, पहला बात आप लोगों को दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि ऑन पैसिव नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑन पैसिव ऑलरेडी मैंने इस पर भी शर्त लगाया हुआ है। ऑन पैसिव को लेके नहीं आ सकता ये क्या नाम है, ऐश, ठीक है। और दूसरा ये है कि भैया दूसरा अगर नया प्लान भी चलता है तो उसमें कमाई मतलब पैसा लेगा ही लेगा। अगर नहीं भी लेगा, आप लोगों को अगर फ्री में भी जोड़ देता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको कमाई तभी देगा, ट्रैफिक का कहानी सुनाएगा। लेकिन ट्रैफिक कब आएगा? जब आप लोग खुद दूसरे लोगों को लेके आओगे, तो एक नई कहानी है वो, ठीक है। उसको छोड़ो। अभी सेटलमेंट का जो केस है तो उसमें क्या होगा,
दो ही चीज़ें होंगी, या सेटलमेंट होने वाला या सेटलमेंट नहीं होता है। तो पहले हम जानेंगे कि अगर सेटलमेंट नहीं होता तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, और सेटलमेंट में क्या प्रोबेबिलिटी है। कि सेटलमेंट का मतलब ये नहीं कि केस जीत रहा है, वो मजबूरी है ऐश का सेटलमेंट करना। तो उससे पहले सेटलमेंट अगर नहीं होता है, अगर सेटलमेंट नहीं पहुँचता है तो क्या हो सकता है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऐश सेटलमेंट क्यों कर रहा है। तो देखो, अगर सेटलमेंट नहीं पहुंचता है तो आप सबको मैंने बहुत पहले बता दिया है कि जो केस है वो अप्रैल 2026 के लिए उसका ट्रायल का जो डेट है 2026 के लिए दिया हुआ है, अप्रैल 6 तारीख का, है ना। तो अगर वो सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर तब तक तो चीज़ें खींचती रहेंगी, वही डिस्कवरी प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। एविडेंसेस सब आपको एविडेंसेस तैयार किया जाएगा, फिर विटनेसेस का इंटरव्यू लिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, उसमें पैसे भी बहुत जाने वाले हैं, ठीक है। और 2026 तक, ये अप्रैल तक ये चलता रहेगा जब तक वो ट्रायल स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद फिर आपका अगर ट्रायल में मान लो ये हो जाता है, मान लो ऑन पैसिव के चांसेस ज़्यादातर वो यही है कि फ्रॉड गिल्टी ये लोग प्रूफ हो जाएंगे। क्यों, आज के डेट में तो और हो जाएंगे। आज के दिन में तो ऑन पैसिव नाम का चीज़ ही नहीं बचा। मतलब ऐश तो चलो बोल रहा है कि भाई वो लूट के चला गया, उससे मतलब नहीं है। जो लूटा है वो तो और एक केस है, लेकिन उससे पहला जो केस चल रहा है कि आपने $97 लिया, उसका हिसाब किताब दो। तो ऐश तो उसी में फंसा हुआ है। तो ये जो दूसरा केस है ये तो और फंसेगा ऐश, कि भाई वो ये बोलेगा कि भाई मान लो मैं ही बोला कि आप, मान लो ऐश ने ये बोला कि मैं किसी से 10 लाख लेके आया था, उसको इस बड़े सपने दिखा के वो 10 लाख मेरे दोस्त ने फ्रॉड कर दिया। तो और केस किसने, मान लो केस कर दिया जिससे 10 लाख लिया था। अब भाई वो कोर्ट बोलेगा, लीगल तरीके से बोलेगा, भाई तुम्हारा दोस्त ने लिया, तुम उसके लिए तुम कंप्लेन करो, तुम केस करो। हमारा काम है कि जिस बंदे से तुमने 10 लाख लिया उसने केस डाला, तो उसका जवाब तुम पहले दो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी बच सकता है कि मेरा दोस्त ने फ्रॉड कर दिया, उसने चोरी कर लिया। अरे भाई वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने 10 लाख दिया तो तुम अपना उस दोस्त के ऊपर केस करो, हम अपने ऊपर, उस बंदे ने जो केस किया है उसका जवाब हमें चाहिए। इसलिए एनडीए पेंडीए जो आप लोगों को डरा के रखा हुआ है ना, कुछ नहीं होता। अगर एनडीए से कोई फ़र्क पड़ रहा होता ना, अभी तक ऑन पैसिव केस जीत चुकी होती। तो इसलिए जो जितने आपके, मुझे अभी भी याद, जस्सी जी से लेके जितने आपके फ्रॉड, जितने आपके कॉपी ट्यूबर, सब आपको समझा रहे कि एनडीए साइन कर दिया, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, एनडीए से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्लीज़ याद रखो। इंडिया से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क किससे पड़ेगा, यूट्यूब में इन्होंने जो जंगल में जो जितनी कहानियाँ सुनाई थी ना इन्होंने, इनसे फ़र्क पड़ने वाला है। चाहे कॉपी ट्यूबर्स ले लो, चाहे ऐश को ले लो, ठीक है। तो अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो ऐश के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगा। पहला चीज़ है कि 6 अप्रैल तक भाई इतना जो महंगा वकील ले लिया है उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके बाद और 99% चांसेस है कि ऐश केस हारेगा ही हारेगा, क्योंकि आज के दिन में ऐश के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये हो गया कि भैया टाइम भी गया, पैसे भी गए, बाद में पता चला जेल उल जाने के भी चांसेस आ जाएंगे। इसलिए सेटलमेंट नहीं करे, मतलब ये मतलब 6 तारीख तक ट्रायल नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने, इनके वकील ने इसको एडवाइस किया कि भैया एक काम कर, सेटलमेंट कर लेते हैं। अब भाई सेटलमेंट क्यों कर रहे हो उस चीज़ को समझो, केस नहीं जीत रहा। ये जो अंसारी आपको आके सोते सोते जो सुबह नींद में ही जो एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा देता है सेटलमेंट ये है, सेटलमेंट वो नहीं, वो केस कुछ नहीं जीत रहा है, वो मजबूरी में सेटलमेंट कर रहा है। तो फिर सेटलमेंट क्यों कर रहा है, उसमें शर्तें क्या है, क्यों बार बार ये दो महीना आगे खींचते जा रहा है, क्यों? कि उसमें एसईसी के शर्त होते हैं, उन शर्तों को मानना पड़ता है, इसलिए वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो शर्तें क्या होंगी, जो एसईसी का आज तक का जितना सेटलमेंट का हिस्ट्री है ना, उसमें क्या क्या हुआ है उसको समझो। ज़्यादातर जो सेटलमेंट है, अगर सेटलमेंट होता है तो उसमें सबसे पहले टर्म्स फाइनलाइज्ड होते हैं। उस टर्म्स के अकॉर्डिंगली एसएससी ऑन पैसिव को मतलब बोलेगा कि आपने जितने पैसे, मतलब $108 मिलियन है, उसमें मान लो आपने इतने इतने खर्चा किया है, तो बचा हुआ पैसा आप वापस करो, और वो पैसा तो वापस करो प्लस आप फ़ाइन दो, क्या दो। तो ये सब शर्तें हैं। उसके बाद फिर उसमें दूसरा शर्त होगा कि उसमें गिल्टी, आप उसमें गिल्टी एडमिट करता है कि नहीं करता है। मतलब अगर जैसे इल्ज़ाम क्या है, फ्रॉड करने का इल्ज़ाम है, तो उसमें फिर ये भी कंडीशन रहता है कि अब आपने अगर ऐसा ऐसा कर दिया है, तो अब दूसरा इल्ज़ाम है फ्रॉड का। तो फ्रॉड का इल्ज़ाम उसको मतलब ऐश को एडमिट करना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन होगा नीदर एडमिट नॉर डिनाई। दूसरा ऑप्शन ज़्यादातर एसईसी के केस में ये होता है कि उसको ने ऐसे दिखा देता है कि ना उसने माना है ना उसने मना किया हुआ है, तो केस वहीं पे मतलब रफा दफा कर देता है। क्यों? क्योंकि बाकी शर्त मान लिया होता है कि पैसे वापस करने को लेके, फ़ाइन देने को लेके, इंटरेस्ट देने को लेके, और उसमें कंडीशन होता है कि भैया आप आगे जो बिज़नेस करोगे वो कर पाओगे कि नहीं पाओगे। तो ये बहुत सारे कंडीशंस होते हैं।
तो उसमें से ऐश बोल रहा होगा नहीं भाई अब ठीक है मैं इतना फ़ाइन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ कि भाई बिज़नेस करने के लिए तो मत रोको। या फिर बोल रहा होगा कि नहीं भाई मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं बचे, ऐसे बोल रहा नहीं बचा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें चल रही है इसके वजह से ये टाइम खींच रहा है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया वो ऐश बच गया, ये हो गया। अगर कुछ भी फ़ायदा हो रहा है इसमें आप लोगों का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ऐश बस बचने की कोशिश कर रहा है और कितने हद तक बचेगा उसी में ऐश की जीत है। आप लोगों का कुछ भी उसमें, आप लोग ठन गोपाल थे और ठन गोपाल ही रहोगे। इसलिए कोर्ट अगर सेटलमेंट को अप्रूव कर देता है तो जज उसको रिव्यू करेगा और जितने भी कंडीशन है दोनों को मानना पड़ेगा। तो एसईसी का नियम है, एसईसी यही बोलता है भाई पैसे वापस करो सबसे पहली बात। फिर एसईसी बोलता है भाई आप पहले तो गिल्ट एडमिट करो, मत आपने जो फ्रॉड है उसको एडमिट करो। अगर एडमिट नहीं होता तो सिंपली उसमें लिख देता है कि नीदर एडमिट नॉर डिनाई। उसके बाद आपका हो जाएगा कि भाई जो बैन कर दो, आप आगे से ये सब MLM वाला बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसमें से कुछ मान रहे होंगे, कुछ नहीं मान रहे होंगे, तो प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज़ें होंगी और सेटलमेंट होने के बाद समझ में आ गया ना आपको, ये सब यही चीज़ आपको मिलेगा। और उसके बाद एक पब्लिक डिस्क्लोजर आ जाएगा जिसमें एसएससी पूरा रिलीज़ करेगा, फॉर्मल प्रेस स्टेटमेंट देगा कि ये आउटकम हुआ और इतना पेनल्टी ऐश भर रहा है या इतना रिफ़ंड अगर मिल सका तो इतना मिला है और क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है वो चीज़ बताया जाएगा। और आप लोगों को यहाँ ये लोग सपने दिखा रहे हैं, जितने गवार जितने दलाल आपके जितने कॉपी ट्यूबर्स है वो ये दिखा रहे हैं कि केस जीत गया है, ऐसा है वैसा है। इनके देखो ऐश ने भी ऐसे ही एक्टिंग किया ना, तो चलो हर लोग मिला जुला सरकारी है। तो इसलिए ये सेटलमेंट होके ही रहेगा। और सेटलमेंट में ये जो मैंने कंडीशंस बताए इन्हीं पे ही नेगोशिएशन चल रहा है, नेगोशिएशन इन्हीं चीज़ों पे चल रहा है। तो इसलिए टाइम खिंच रहा है। ऐश बोल रहा होगा इतना पैसा नहीं दे सकता, इतना ले लो, इतना फ़ाइन नहीं बचा है, एसएससी बोल रहा नहीं मैं मान ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो आप लोगों के लिए ये नहीं है कि ऑन पैसिव खड़ा हो जाएगा, ऑन पैसिव वापस आ जाएगा, नहीं, ऑन पैसिव तो बंद ही है। बस सेटलमेंट नेगोशिएशन इस बात पे चल रहा है। एसईसी ऐसे ही नहीं मानता है, एसईसी बहुत खींचतान के इनको सेटलमेंट करने का ऑप्शन देगा जब उनकी शर्तें पूरे होंगी। इसलिए शर्तें पूरी नहीं हो रही, इसलिए बार बार ये चीज़ों को आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ट्रायल नहीं होने का यही फ़ायदा है। सेटलमेंट भाई पैसे भी बच जाएंगे। 2026 तक का जो इतना बड़ा वकील, इतना बड़ा लीगल टीम लेके रखा है, जो फाउंडर्स के पैसे को लुटा रहा है ऐश, तो वो पैसे भी बच जाएंगे। फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या विक्टिम्स का क्या होगा कि देखो विक्टिम्स का प्रॉब्लम ये हो जाएगा, इंडियन जितने भी आप लोग जितने भी होंगे, अगर उसमें कहीं पे भी ज़्यादा रिफ़ंड नहीं मिला तो भाई ज़्यादातर लोगों के पैसे नहीं मिल पाएंगे। बहुत ज़्यादा हुआ तो अगर ऐसा कोई मैकेनिज़्म हुआ जहाँ पे वापस करने का ऑप्शन होगा तो सबसे पहले एसईसी करेगा भी तो पहले यूएस में करेगा, क्योंकि वो यूएस के लोगों के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो यूएस के लोगों को ही पहले पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए मेरा एडवाइस क्या है, देखो मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार कर रखो। जैसे आपने जो पेमेंट किया था उस पेमेंट का एडवाइस, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके रखो। जितने कम्युनिकेशन है, जहाँ जहाँ आप लोगों को वादा किया गया था, जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स है, जहाँ जहाँ पे सपने दिखा रहे हैं, अभी रिसेंट में जितने सपने दिखा रहे हैं उनको डाउनलोड करके रखो। ये सारे आप लोगों के काम आने वाले, क्योंकि ये लोग आपको प्रमोट कर रहे थे। ऐश के पुराने वीडियोज़ को डाउनलोड करके रखो। उसके बाद सेटलमेंट जैसे ही हो जाएगा तो सेटलमेंट में ये देखो कि आप लोगों के लिए रिफ़ंड आने के कोई चांसेस है कि नहीं। अगर वहाँ पे सेटलमेंट के वहाँ पे अगर नहीं है रिफंड आने के, तो ऐश ने तो ऑलरेडी पब्लिकली बोल दिया है कि भाई 97% लोगों के पैसे तो 97% लोगों के पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, और 3% जो है वो दुबई वाले खा गए। इसलिए आप लोगों को अगर मतलब ये अगर रिफ़ंड वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप लोग एफआईआर करने के लिए या कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। तो आप लोग उसके बाद भी एफआईआर और ये सब केसेस कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं मंडे को थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए ना कॉपी ट्यूबर्स का सुनो, ना इस फ्रॉड इंसान का सुनो। ये जो इंसान है ये 2019 से आप लोगों को सपना दिखाया, झूठ बोला। ठीक है, मान लेते हैं कि भैया दुबई वालों ने धोखा दे दिया, तो 2021, 22, 23, 19 इन सब का भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। तो इसमें भी इन्होंने कौन सा सच बोला? जितना भी काम किया वो बस पैसे के दम पे आप लोगों को इसलिए सपना दिखाया, इसलिए मार्केटिंग किया क्योंकि इससे और $97 आप लोग ला के दे रहे थे और लोग जुड़ते जा रहे थे जिससे इनका फ़ायदा हो रहा था। इसलिए ये बंदा भी अपने जवान का कभी भी नहीं रहा है और ना ही कभी भी रहेगा। इसका एक ही एबिलिटी है इस ऐश का कि किस तरह से गरीब लोगों को लूटता जाए, और 2010 से ये यही काम करता आ रहा है। तो इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, नई बात है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर कुछ समझ पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो नए वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।